एपी में जैसे आपने पढ़ा होगा कि एपी होता क्या है, आप जानते ही हैं। एपी जो है, जैसे फर्स्ट टर्म होता है ए, कॉमन डिफरेंस होता है डी, और एपी का जो सीक्वेंस बनता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे लिख के देते हैं ना। लास्ट में आता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो लास्ट टर्म है इसको हम लिखते हैं एल से। एल इक्वल होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इसी लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, ठीक। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है हाउ टू फाइंड एन एपी, या कैसे हम डिसाइड करेंगे कि एपी है। हाउ टू डिसाइड द गिवन सीक्वेंस इज ए एपी, कैसे डिसाइड होता है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही होता है सेकेंड टर्म। अगर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो क्या बोलते हैं कि गिवन सीक्वेंस जो है वो एपी में है, ठीक। ये पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर आता है सम Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहां पे n नंबर ऑफ टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, ठीक ना। अगर Sn फाइंड करना है और हमको वैल्यू जो है लास्ट टर्म गिवन है तो ये प्लस a हो जाता है, ठीक। बात समझ गए। इसके बाद में फिर बात आती है थ्री टर्म्स इन एपी। थ्री टर्म्स इन एपी क्या काम है, थ्री टर्म्स इन एपी। एपी में तीन टर्म कौन कौन सा होंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये थ्री टर्म्स एपी में हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़े और बोला जाए कि फोर टर्म्स एपी में कौन कौन से लेंगे, फोर टर्म्स इन एपी, फोर टर्म इन एपी, फोर टर्म्स एपी में कौन कौन से लेंगे, a minus 2d, a minus 2d, a minus d, a minus d, a plus d, a plus d और a plus 2d, a plus 2d। ये हो गया फोर टर्म्स इन एपी, राइट। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो बात आती है फाइव टर्म्स इन एपी। एपी में फाइव टर्म्स लेना है। एपी में फाइव टर्म्स कौन कौन से होंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। बात समझ गए। इसी सीक्वेंस में इसी तरीके से आप सिक्स टर्म्स भी ले सकते हो और सेवेंथ टर्म भी ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा। अब उसके बाद में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा, ठीक। रब कर रहे हैं। अब आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है इन ए गिवन एपी, इन ए गिवन एपी if
pth term is q and qth term is p, then so that the nth term is p plus q minus n। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला था बच्चों? In a given AP, if pth term is q and qth term is p, then so that the nth term is p plus q minus n, है ना? तो अब इसमें क्या होगा, जिससे आप पेपर में क्वेश्चन कैसे करोगे? पेपर में आपको क्वेश्चन करने के लिए लेट फर्स्ट टर्म आप ए ले लोगे और कॉमन डिफरेंस डी ले लोगे। बात समझ गए? ठीक है। तो उसके बाद में आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले पीएच टर्म, मतलब ए पी ऐसे लिखोगे। जैसे एन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टी माइनस वन इंटू डी, और पीएच टर्म की वैल्यू क्या दी गई है हमको, क्यू दिया है, राइट? ठीक। उसके बाद में ए क्यू फाइंड करोगे, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू दिया गया है पी। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपका बचेगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इक्वल q माइनस टी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यस। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, q माइनस p। अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, p माइनस q, और p माइनस q नीचे आ गया। क्यों? दोनों कैंसिल हो गए, तो d की वैल्यू हमको क्या मिल गई, माइनस वन मिल गई। ये बात क्लियर है? ठीक है। इसके आगे आपको लिखे तो बताते चल रहे हैं। d की वैल्यू आपको मिल गई, d की वैल्यू आ गया है माइनस वन, है ना? अब इसके बाद में आप a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, d की वैल्यू रख दो। फिर आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू आप रखेंगे p माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल q। तो a माइनस p माइनस वन इक्वल हो जाएगा q, a इक्वल हो जाएगा p प्लस q माइनस वन। ये आ गई a की वैल्यू। बात समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? अब जब a की वैल्यू उनको मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो nth टर्म फाइंड कर लोगे। an इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर आप a की वैल्यू रख दो, p प्लस q माइनस वन प्लस n माइनस वन इंटू माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो p प्लस q माइनस वन माइनस n प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, और n की वैल्यू हो जाएगी p प्लस q माइनस n। देख लीजिए आंसर आ गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था।
अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। क्लास में आप लोग को पढ़ा रहे हैं, वीडियो भी अपलोड करेंगे। वीडियो को देखिए, आगे शेयर करा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ n times the nth term of an AP is equal to n times the nth term and m not equal to n, so that m plus n term is 0. If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term of an AP, m is not equal to n, so that its m plus nth term is 0. ठीक है बच्चों, समझते हैं। वही प्रोसेस आप लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, उसके बाद में आपको फाइंड करना है mth टर्म ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद में आप क्या फाइंड करोगे, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है, इफ m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, मतलब इसका m टाइम, यानी कि m इंटू am इक्वल n इंटू am। बात समझ गए? इसकी वैल्यू रखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, और फिर लिखा हुआ है n टाइम्स nth टर्म ऑफ एन AP। तो AP का ये हो गया mth टर्म और ये हो गया nth टर्म। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो, लिखते चलो साथ में। इस तरीके से ये बन जाएगा। यहाँ से a कॉमन ले लोगे, m माइनस n इक्वल d कॉमन ले लोगे,
तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n, ये बन जाएगा a m माइनस n इक्वल d। यहाँ से इसको एक साथ करोगे, इसको एक साथ करोगे, तो m माइनस n माइनस n माइनस n और m प्लस n। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, m स्क्वायर यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, ठीक ना। इसको ओपन करोगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आएगा। क्लियर है? ठीक है। a m माइनस n इक्वल d, यहाँ से m माइनस n कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पे 1 माइनस m माइनस n, इससे ये कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू हमको क्या मिल गई? a की वैल्यू हो जाएगी d 1 माइनस m माइनस n। बात समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद में शो दैट m प्लस n टर्म, यानी कि a m प्लस n आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक। यहाँ पर a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? m प्लस n इक्वल d 1 माइनस m माइनस n, है ना। ये हमने a के प्लेस में वैल्यू रख दिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस m माइनस n इंटू d। दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, a m प्लस n की वैल्यू आ जाएगी 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास स्टैंडर्ड लेवल। तो इससे आपको जो है नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हाउ मेनी डिजिट्स वाले नंबर्स क्वेश्चन बता देता हूं, उसका लॉजिक में क्या है। हो गया बच्चों? समझ में आया अच्छे से? एक बार फिर से समझाना पड़ेगा, समझ गए सभी लोग? आप समझ गए हैं? ठीक, लिख लीजिए। ये वीडियो YouTube पर जरूर देख लेना, ठीक है। YouTube पर वीडियो देख लिया करोगे तो जो कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भूल भी रहे होगे तो आपका क्लियर हो जाया करेगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको हम बेहतर समझाएं। अब आगे बढ़ते हैं और डिजिट के क्वेश्चंस देखेंगे। How many two-digit number divisible by 6। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग तो बेहतर समझ में आएगा। एपी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा लॉजिक है
कि एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करो, है ना। जैसे ही आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिलेगा आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 6। अब सबसे पहले सवाल बनता है 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 10 से, 10 से लेके कहां तक होता है 99 तक। ठीक, ये बात क्लियर है। 10 जो है 6 से डिविजिबल होता नहीं, 12 6 से डिविजिबल होता है, 18 उसके बाद में 24, लास्ट में 99 जो है ये 6 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 98 6 से डिविजिबल होता है। बात समझ गए, बोलिए। तो 99 से और 10 से हमको कोई मतलब नहीं था, हमने इसलिए लिखा कि आपको 2 डिजिट के बारे में पता चल सके। ठीक, अब जो है 2 डिजिट के नंबर्स मिल गए हमको। इसके बाद में हमें क्या देखना है, फर्स्ट टर्म, है ना। अब बात करें फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 12। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस वही नंबर हो जाता है जिससे डिविजिबल दिया जाता है। बात समझ गए। उसके बाद बात करते हैं लास्ट टर्म की। लास्ट टर्म मतलब एल, है ना। लास्ट टर्म यानी कि एल, ये दिया गया है 98। ठीक, हाँ क्वेश्चन पूछिए। 96 होगा, 98 नहीं होगा, 96 होगा। ठीक, 96 जो है 6 से डिविजिबल है, तो ये लास्ट टर्म हो गया। अब लास्ट टर्म का फार्मूला यानी इननेस टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे हम लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। बात क्लियर है। जितने भी डिविजिबल के क्वेश्चन आएंगे उसको ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 96 इक्वल a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। 12 आगे माइनस हो जाएगा, 96 से 12 माइनस करोगे तो आ जाएगा 84। 6 से डिवाइड कर दो, n माइनस 1 की वैल्यू होगी। बात क्लियर है, बोलिए। इससे इसको डिवाइड कर दो, तो n की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15 है। नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया 15। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6। 15 नंबर ऐसे होंगे 2 डिजिट के जो 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, लिख लीजिए। डिजिट के कोई भी क्वेश्चन बनते हैं, अब इसी पे हम क्वेश्चन बदलेंगे तो आपको सॉल्व करना होगा। लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ये पूरा नोट हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप लोग क्लास में सॉल्व करके बाद में दिखाओगे, और वीडियो वाले जो देखेंगे सॉल्व करके कमेंट में दिखा सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। एक क्वेश्चन हो गया, लिखिएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा,
हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6, 2 डिजिट के प्लेस में 3 डिजिट दे सकता है, 4 डिजिट दे सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि कहां से कहां तक नंबर जो होते हैं वो 2 डिजिट में आते हैं। बात समझ रहे हैं? सर पहले का आंसर 30 है। हाँ, सही है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन determine k so that 3k minus 2 comma 4k minus 6 and k plus 2 are in AP। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? 3k minus 2, 4k minus 6 and k plus 2, ये तीन नंबर जो है ये AP में दिए गए हैं। अब इसका सलूशन कैसे करोगे बच्चों? 3k minus 2 हो गया आपका फर्स्ट टर्म, 4k minus 6 ये हो गया सेकंड टर्म एंड k plus 2 जो है ये हो गया थर्ड टर्म। बात समझ रहे हैं? ये AP में है, ठीक। अब ये तीन नंबर्स जब AP में दिए गए हैं, इसको आप आगे कैसे सॉल्व करोगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया? आगे बढ़ते हैं इसके, तो क्या हो जाएगा? 4k minus 6 minus 3k plus 2 equal k plus 2 minus 4k plus 6। यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आएगा k minus 4 equal, इधर कैलकुलेशन करोगे 3k plus 8। ठीक बच्चों, k को इधर ले आओ, 4 को उस साइड ले जाओ, तो k plus 3k इक्वल हो जाएगा 8 plus 4, 4k इक्वल हो गया 12, k इक्वल हो जाएगा 3, 4 से डिवाइड होगा और ये आपका आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है बेटा? यस सर। लिख लीजिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।